गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ क्लास 10th सेम उसी भाग द्वितीय पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला माता का संतान के प्रति प्रेम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कश्चित कृषके बलिवर्दभ्याम क्षेत्र कुलवर्ण आसित। कश्चित कृषके कोई किसान बलिवर्दभ्याम दो बैलों के द्वारा क्षेत्र कृष्णम कुलवर्ण से खेत की जुताई कर रहा था। कोई किसान दो बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल जवेन गंतुम सकते च आसित। तयो उन दोनों बलिवर्दयो बैलों में से एक शरीरेण शरीर से दुर्बल जवेन तेज गति से चढ़ने गंतुम सकते से चढ़ने में असमर्थ। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तेज गति से चढ़ने में असमर्थ था। अतः कृषके तम दुर्बलम वृषभम तोदने नुद्ध माने अवर्तते। अतः इसलिए कृषके किसान ने तम दुर्बलम उस दुर्बल वृषभम बैल को तोदने कष्टपूर्वक नुद्ध माने अवर्त हाँकता था। इसलिए किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देते हुए हाँकता था। स ऋषभ हलम उड्डवा गंतुम सकते क्षेत्रे पपाते। से वह ऋषभ बैल हलम उड्डवा हल को ढोकर के या हल को लेकर के गंतुम सकते चढ़ने में असमर्थ क्षेत्र पपाता खेत में गिर गया। वह बैल हल को लेकर चढ़ने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। क्रोधे कृषि वलय तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोते। क्रोधे कृषि वलय क्रोधी किसान ने तम उत्थापितुम उसको उठाने का बहुवारम अनेकों बार यत्नम अकरोत ये प्रयास किया। क्रोधी किसान ने उसे उठाने का अनेकों बार प्रयास किया। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणि आविर आसन। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देख करके सर्वधेनूनां मातु सभी गायों की माता सुरभि की नेत्राभ्याम अश्रुणि आंखों से आंसू आविर आसन आने लगे। जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे। सुरभिम इमम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपे ताम अपरक्षते। सुरभि को की इमाम इस अवस्था को दृष्टवा देख करके सुराधिपे इंद्र ने ताम अपरक्षते पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अहि सुबह अरे सुबह किम एव रोदिसी, किस लिए रो रही हो। उच्चताम इति बोलो साच और वह विनिपातो ने वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपे अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिके। त्रिदशाधिपि हे इंद्र वह विनिपातो कश्चित न दृश्यते हमारा विनाश कोई नहीं देखता। कौशिक हे कौशिक इंद्र अहम तु पुत्रम सोचामि अहम मैं तू तो पुत्रम पुत्र के सोचामी के लिए दुखी हूँ। तेन रोदिमी इसलिए रोती हूँ। हे इंद्र हमारा विनाश कोई नहीं देखता। हे इंद्र मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ इसलिए रोती हूँ। भोवासवे हे इंद्र पुत्रस दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र के दैन्यम दुख को दृष्टवा देख करके अहम रोदिमी मैं रो रही हूँ। पुत्र के दुख को देखकर मैं रोती हूँ। से दीन इति जानन्नपि वह दुर्बल है ऐसा जानते हुए भी कृषक किसान तम बहुधा उसको बहुत अधिक पीड़ित करता है। ऐसा जानते हुए भी किसान उसको बहुत अधिक पीड़ित करता है। से कृच्छ्रेण भारम उद्वती से वह कृच्छ्रेण कठिनाई से भारम उद्वती भार उठाता है। इतरम इव ध्रुम वोडुम से न शक्नोति। इतरम इव दूसरे बैल के समान ध्रुवम वोडुम से न शक्नोति धुरी को ढोने में वह असमर्थ है। दूसरे बैल के समान वह धुरी को ढोने में असमर्थ है। एतत् भगवान पश्यति ने एतत् यह भगवान आप पश्यति ने नहीं देखते हैं यह आप नहीं देखते हैं। इति प्रतिवाच इस प्रकार उत्तर दिया। भद्रे नूनम हे देवी निश्चयी सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतसु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम्।
निश्चय ही सहस्राधिकेषु 1000 से अधिक पुत्रेषु पुत्रों के सत्सु अपि रहने पर भी तव तुम्हारी अस्मिन एव इसी में एतादृशम इतना वात्सल्यम कथम प्रेम क्यों। हे देवी, निश्चय 1000 से अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारी इसी पुत्र में इतना प्रेम क्यों। इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रति उवाचते। इंद्रेण इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछे जाने पर सुरभि प्रति उवाचते सुरभि ने उत्तर दिया। इंद्र के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में दीनस्तु सत्य शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। शक्र, हे इंद्र, यदि मेरे सहस्त्रम पुत्रम संति 1000 पुत्र है, यदि मेरे 1000 पुत्र है तो सर्वत्र में समम एव संति सभी मेरे लिए समान है। यदि मेरे 1000 पुत्र है तो सभी मेरे लिए समान है। पुत्रस दीनस तु अत्यधिका सत्य कृपा भवति। पुत्रस पुत्र के दीनस दुर्बल होने पर तू तो अत्यधिक सत्य कृपा भवति अनंत कृपा होती है। पुत्र के दुर्बल होने पर तो अत्यधिक अनंत कृपा होती है। बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम। सत्य है, बहुनी अपत्यानि में संतति की मेरी अनेके संतान हैं, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामि आत्मवेदना अनुभव करती हूँ। फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, यतो क्योंकि अयम यह अन्येभ्यो दूसरों से दुर्बल है क्योंकि ये अन्य दूसरों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव। सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों को जननी माता तुल्यवत्सला एव समान प्रेम ही करती है। सभी संतानों को माता समान प्रेम ही करती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजीव इति। तथापि फिर भी दुर्बले सुते दुर्बल पुत्र पर माता की अभ्यधिका कृपा अत्यधिक कृपा सहज एव इति स्वाभाविक ही है। फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। इति ऐसा सुरभिम वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य आखंडलस्य अपि हृदय द्रव्यते। सुरभिम वचनम श्रुत्वा सुरभि के वचन को सुनकर के भृशं अत्यधिक विस्मितस्य आश्चर्यचकित आखंडलस्य अपि इंद्र का भी हृदय द्रव्यते हृदय द्रवीभूत हो गया। सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। से च ताम एव आस्वन्तते गच्छवत्से, और वह उनको सांत्वना देते हैं। गच्छवत्से, जाओ पुत्री, सर्वं भद्रम जायते, सब कल्याण हो। अचिरात एव चंडवातेन मेघ रवि च सह प्रवसम अजायर। अचिरात एव शीघ्र ही चंडवातेन प्रचंड हवा से मेघ रवि बादलों के गरजने से साथ प्रवर्षे वर्षा सम अजायत हुई। शीघ्र ही प्रचंड हवा से और बादलों के गरजने के साथ वर्षा हुई। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवं संजाते। लोकानाम लोगों के पश्यताम देखते एव ही सर्वत्र सभी जगह जलप्लवं संजाते जल संकट हो गया। लोगों के देखते ही देखते सभी जगह जल संकट हो गया। कृषक हर्षातिरेकेण कृष्ण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहम् आगत। कृषक किसान हर्षातिरेकेण कृष्ण विमुख अत्यधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख होकर वृषभो नीत्वा गृहम् आगत, दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। किसान अत्यधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर आ अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद हृदय भवेत्। सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों पर जननी माता का तुल्यवत्सला समान प्रेम देने वाली होती है। सभी संतानों पर माता समान प्रेम देने वाली होती है। दीने पुत्रे च तु सा माता कृपाद हृदय भवेत् च, और दीने पुत्रे दुर्बल पुत्र पर तू तो
सा माता उस माता की कृपा आर्द्र हृदय वाली भवेत होती है, और दुर्बल पुत्र पर तो उस माता की कृपा आर्द्र हृदय वाली होती है। अभ्यास कार्यम। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें पहला प्रश्न है वत्सवे दीन इति जाननपि के तम नुद्यमाने आसीत। वैसे बैल दीन इति जाननपि की दीन है या कमजोर है ऐसा जानते हुए के कौन तम नुद्यमाने आसीत उसको धकेल रहा था। ये बैल दुर्बल है ऐसा जानते हुए कौन उसे कष्ट देते हुए धकेल रहा था। कसके किसान। वत्सवे कुत्र पपात। वत्सवे बैल कुत्र कहाँ पपात गिर पड़ा, यानी बैल कहाँ गिर पड़ा, क्षेत्र यानी खेत में। दुर्बले सुतु कस्या अधिका कृपा भवती। दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, मातु माता की। कयो एक शरीरेण दुर्बल आसित। कयो कौन एक शरीर से दुर्बल आसित कमजोर था। कौन एक शरीर से कमजोर था। बलिवर्दयो बैल। चंडवातेन मेघ रवि से के समय जायत। तेज हवा और बादलों की गर्जना के से साथ में क्या हुआ, तो तेज हवा और बादलों की गर्जना के साथ प्रवर्ष यानी बारिश हुई, तो प्रवर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। पहला प्रश्न है कृषके किम करोति। इसमें कृषके किसान किम क्या करोति इसमें कर रहा था। कृषके बलिवर्दभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति। इसमें कृषके किसान बलिवर्दभ्याम दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें खेत को जोत रहा था। नेक्स्ट है मातु सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचति। इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू छोड़ रही थी। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुंचति। इसमें भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्र अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि आंखों से आंसू छोड़ रही थी। सुरभि इंद्रस प्रश्नस किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया या देती है। सुरभि इंद्रस प्रश्नस उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है। यत् सा स्वपुत्र दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति। सा वह स्वपुत्र अपने पुत्र का दैन्यम दुखों को देख करके रोती है। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। माता की अत्यधिक कृपा किसमें होती है। मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। माता की अधिक कृपा दुर्बल पुत्र में होती है। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम अतिवृष्टि कृतवान। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत अधिक बारिश की। जननी की दृष्टि भवती। जननी तुल्यवत्सला भवती, यानी माता कैसी होती है, तो जननी तुल्यवत्सला माता सभी संतानों में समान प्रेम करती है। पाठे अस्मिन कयो संवाद विद्यते, यानी इस पाठ में किसका संवाद है। अस्मिन पाठे इंद्र सुरभि च संवाद विद्यते। इस पाठ में इंद्र और सुरभि का संवाद। यह तीसरा प्रश्न है के स्तंभे दत्तानाम पदानाम मेडनाम खे स्तंभे दत्तई समानार्थक पदई कुरुते। के स्तंभ में दिए गए पदों को मिलाकर के खे स्तंभ में दिए गए पदों के समानार्थक लिखना है। के स्तंभ कृच्छ्रेण, तो इसका हो जाएगा हमारा काठिन्यन। कृच्छ्रेण मतलब कठिनाई से, तो काठिन्यन मतलब कठिनाई से। नेक्स्ट है चक्षुर्भ्याम। चक्षुर्भ्याम मतलब होता है आंखों से, तो चक्षुभ्याम को हम मिलाएंगे नेत्राभ्याम। नेक्स्ट है जवेन यानी तेज गति से, तो जवेन को हम मिलाएंगे द्रुत गत्या। इंद्र मतलब इंद्र, तो इसको मिलाएंगे वासव है। पुत्रा मतलब पुत्र, इसको मिलाएंगे स्वतः। शीघ्रम यानी जल्दी, तो इसको हम मिलाएंगे अचिरम यानी तेज। बलिवर्द यानी बैल, तो इसको मिलाएंगे हम वत्सव है। ये स्थूल पदम आदत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वैति। तो यह कृच्छ्रेण जो शब्द है इसमें तृतीय व्यक्ति एक वचन, इसलिए आएगा केन। सह केन भारम उद्वहति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सुराधिपय ताम अप्रक्षित। तो यहाँ सुराधिपय इसको स्थूल रेखांकित है, नाम है, तो इसलिए आएगा के ताम अप्रक्षित। नेक्स्ट है अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, तो अन्यभ्यो के नीचे अंडरलाइन है,
तो यहाँ आ जाएगा केव्य, अयम केव्य दुर्बल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धेनु नाम माता सुरभि आसित। धेनु नाम में हमारी षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, स्त्रीलिंग का है, इसलिए आ जाएगा कासाम माता सुरभि आसित। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत्। सहस्त्राधिकेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, इसलिए यहाँ पर आ जाए केशु, पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत्। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित पदे यथास्थानं संधिं विच्छेदं वा कुरुतेः। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए कृषक है, क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो यह कुर्वन् आसीत् इसको रेखांकित किया गया, इसका हमें संधि पद बनाना है, तो कुर्वना आसीत् इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, तयोर एके वृषभे दुर्बले आसीत्। तो यहाँ तयोर एक है, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसका बनेगा तयो प्लस एक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तथापि वृषभे ने प्लस उत्थित दिया है, तो इसका बनेगा नो उत्थित है, क्योंकि इसको अंडरलाइन किया गया, ने प्लस उत्थित है, नो उत्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्सु अपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। तो सत्सु अपि का दिया है, तो इसका बनेगा सत्सु प्लस अपि। नेक्स्ट प्रश्न है, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। तो यहाँ पर बहुत सारी संधि दी गई है इसमें, तो इसका बनेगा तथा प्लस अपि को बनेगा तथापि प्लस अपि प्लस अहम, तो तथापि अहम एतस्मिन् बन जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, में बहुनी अपत्यानि सन्ति। तो यहाँ पर अंडरलाइन है बहुनी अपत्यानि, तो इसका बन जाएगा बहुनी अपत्यानि। नेक्स्ट है, सर्वत्र जल उपप्लवम संजाते। तो यहाँ जल उपप्लवम का दिया गया, तो जल प्लस उपप्लवम, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदई कस्मै प्रयुक्तम। तो अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयोग हुआ है। सा च अवदत् भो वासव एम भ्रसम दुखिता अस्मि। तो यहाँ सा जो है सर्वनाम पद सुरभि यानी सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्रस् दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता को देखकर मैं रोती हूँ, मैं कौन, सुरभि, तो सुरभयी। नेक्स्ट प्रश्न है, से दीन इति जानन अपि कृषके तम पीड़ति। वह दीन है, इति जानन अपि ऐसा जानते हुए कृषके किसान तम पीड़ति, किसान उसको पीड़ित करता है, तो कौन दीन है, वृषभ बैल, तो वृष भाई। में बहुनी अपत्यानि सन्ति। में मतलब मेरे, बहुनी अपत्यानि सन्ति अनेकों संतान, में किसके लिए, सुरभ है यानी सुरभि के लिए। से चे ताम अवम अशांतोते। से कौन, इंद्र ने उससे अनेकों प्रश्न पूछे और सांत्वना दी, इंद्र है। सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। तो तव किसके लिए, सुरभ है। नेक्स्ट प्रश्न, के स्तंभे विशेषण पदम लिखितम खे स्तंभे पुनः विशेष पदम तयो मिलनम कुरुते। यानी के स्तंभ में विशेषण पद लिखा गया है और खे स्तंभ में पुनः विशेष पद लिखा है, दोनों का हमें मिलन करना है। के स्तंभ और खे स्तंभ दिया, कश्चित, कश्चित का हम मिलाएंगे तो कश्चित कृषक यानी कोई किसान, तो कश्चित कृषक। नेक्स्ट दिएगा दुर्बल है, दुर्बल कौन था, तो वृषभ है, तो दुर्बलम वृषभम, कहाँ ही है ऊपर। नेक्स्ट क्रोध, क्रोधी कौन था, किसान, तो क्रोध कृषि बल है, क्रोधी किसान। सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों के, तो सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु। अभ्यधिका कृपा, तो अभ्यधिका को किससे मिलाएं, कृपा। विस्मित यानी आश्चर्यचकित कौन हुआ था, आखंडल इंद्र, तो आखंडल है। तुल्यवत्सला, तो जननी, तुल्यवत्सला का जननी। थैंक यू।